एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर फ्यूचर स्पाउस फील्स वर्सेस दे एक्ट इन योर लव स्टोरी। तो आपकी जो लव स्टोरी रहेगी, आपकी लाइफ स्टोरी जो रहेगी, उसमें फ्यूचर स्पाउस कैसे फील करेंगे और वो कैसे एक्ट करेंगे आपके अराउंड, या किस तरीके की उनकी फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फीलिंग्स रहेंगे और किस तरीके के एक्शन रहेंगे। आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हैंग्ड वुमन और नेक्स्ट आ रहा है द हायरोफेंट। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आया है अबंडेंस। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर, स्पिरिचुअल गुरु। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे न्यू विजन, फिर से एक हैंगमैन आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील, और पहले मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है टॉरस है, एरीज है, कैंसर है, पाइसिस है। टॉरस मैंने बोल दिया था, हैवी टॉरस एनर्जी है, तो सेंसुअलिटी भी है यहाँ पे। और यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है और कैंसर एनर्जी भी है यहाँ पे, और वर्गो एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो काफ़ी हद तक एक रोमांटिक, केयरिंग, लेकिन ऊपर से जो है इमोशंस को ना दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो उनके एक्शन में और उनके जो फील करने में थोड़ा डिफरेंस होगा, कि वो फीलिंग्स जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा डीपर होगी, जो वो कहते नहीं होंगे। जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं है। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं या एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है वो एक्शंस में तो उनके दिखेगा कि वो आपकी केयर करते हैं, आपके लिए जो है वो महत्व रखते हैं, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सब कुछ हो आप उनका। ठीक है, आपकी जो ज़िंदगी में जो भी हो रहा है या आप उनके वर्ल्ड हो, लेकिन वो वर्बली जैसे होता है कि प्यारी बातें करना या स्वीट टॉक करना, वो चीज़ जो है वो इस पर्सन को नहीं आती होगी। वो इस वजह से है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत छोटे समय से निभानी स्टार्ट कर दी होगी। तो जो भी यंग एज में जैसे होता है कि जो भी बच्चा, जैसे मान लो कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे जो है वो मैच्योर है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो वो अपनी चॉइस से नहीं है, उसके सर्कमस्टांसेस जो है वो, या परिस्थितियां हैं, वो उसको ऐसा बनाती हैं कि उसे मैच्योर होना पड़ता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि तो प्रैक्टिकलनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। फीलिंग्स उनकी मैं पहले बता देती हूँ कि वो ड्रीमी पर्सन होंगे आपके लिए। मैंने पहले ही कहा टॉरस एनर्जी है तो सेंसुअलिटी रहेगी। हैंग वुमेन आया है तो पर्सपेक्टिव जो है, जो लोगों का पर्सपेक्टिव है बाहर से उनको देखने का, हो सकता है बाहर से लोग जो उन्हें थोड़ा खड़ूस समझते हों, आपको भी शुरुआत में ऐसा लगे कि ये कैसा इंसान है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा डीपली आपके लिए फील करते हैं। और इस तरीके का जो उनका एक एक्सपोजर कह सकते हैं इमोशंस का, वो सिर्फ आपको और सिर्फ आपको, या कह सकते हैं पार्टनर को ही मिलेगा। इस तरीके की एनर्जी है। या फिर ये अपने मदर या सिस्टर से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, अदरवाइज ये किसी और से अटैच नहीं होंगे, ना ही होना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है, क्राउन चक्रा 2 दफे आया है यहाँ पे। बहुत ज्यादा दिमाग जो है वो तेज है, और ऐसा तेज है कि जैसे फील कर लेते हैं सामने वाले के दिमाग को, या ये कह सकते हैं कि उसकी इंटेंशन को, कि उसकी इंटेंशन प्योर है या नहीं है। और जो भी अगर कोई भी इनके पास सेल्फिश इंटरेस्ट से आता है या आती है, तो उसको जो है वो हटा देना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू उसमें उलझना। तो ऐसे नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, बॉसीनेस होगी। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग इन्हें बाहर से अगर एक्सटीरियर की तरीके से देखा जाए तो थोड़ा खड़ूस भी मानेंगे, लेकिन ये पर्सन डीपली आपके लिए फील करेंगे। एक ऐसी एनर्जी है कि वो मतलब कुछ नहीं भी बोल रहे हैं तो भी जो है आंखों से बात कह देना, या हल्की सी मुस्कुराहट कर देना। या आप जो है कोई काम कर रहे हो, मान लो कोई भी काम कर रहे हो और आपसे हो नहीं रहा और आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो वो जो है ये नहीं कहेंगे कि अच्छा लाओ मैं कर देता हूँ। वो सीधे जाके आपका काम कर देंगे और आप जो है बस देखते रह जाओ कि मैंने कुछ कहा भी नहीं था और ये काम भी हो गया। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो ये बड़े गिविंग पर्सन होंगे, लॉयल्टी रखेंगे, फेथफुलनेस है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी होगी। आपके आने से इनकी लाइफ में थोड़ा जो एक्सप्रेशन है, जो क्लोज्ड ऑफ है, वो खुलेगा। तो धीरे धीरे जो है वो आपको जैसे प्रपोजल देना या अकेले में ही बात करना पसंद करेंगे। ये प्राइवेट पर्सन बहुत ज्यादा है, तो अकेले में ही जो चीज बोलना है, चाहे वो सेंसुअलिटी वाली बात हो, चाहे वो एक
लवी डवी वाली बात हो, तो वो बहुत ज्यादा सीरियस वे में कहने वाले हैं। तो अगर ये पर्सन आपको कभी आई लव यू बोले पूरी जिंदगी में, तो उसको मीन करके बोलेंगे। ये नहीं कि 100 बारी आई लव यू बोला और अगले दिन जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है और गाली गलौज हो रही है। ये ऐसा इंसान नहीं है। ये ऐसे ही इंसान है कि एक बारी अगर जिंदगी में बोल दिया तो मतलब बोल दिया, तो वो चीज है। फिर उसको बार बार बोलना या फिर ये कहना कि प्रूफ करना, वो चीज जरूरी नहीं है। ये पर्सन इसी तरीके के होंगे। इनका थ्रोट चक्रा भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होगा सिर्फ़ आपके लिए। तो लोगों से बातचीत कम करना पसंद करते होंगे, लेकिन आपसे बातचीत वो हर तरीके की करना पसंद करेंगे। आपको टिकलिश फ़ील करवाना, इस तरीके की भी एनर्जी रहेगी। तो इनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा डीपर है, और उनके बहुत सारे जो है ड्रीम्स है या सेंसुअलिटी से रिलेटेड फैंटेसीज़ हैं, जो आपके साथ वो पूरे करना चाहेंगे और आप भी उनके साथ करना चाहोगे। यहाँ पे एक एनर्जी ही ऐसी है, ये पर्सन ऊपर से कुछ और दिखते हैं लेकिन अंदर से कुछ और है। तो इस तरीके की चीज़ है जो कहा जा सकता है कि जैसे मान लो लीडरशिप कोई क्वालिटी है या लीडरशिप वाली पोस्ट पे हो कोई इंसान, तो उससे कोई ये उम्मीद नहीं करेगा कि वो जो है इनोसेंस या फन लविंग वे में जो है वो घर में बहुत बच्चे वाली एनर्जी में हो। अगर कोई देख भी लेगा तो वो ये सोचेगा कि ये यहाँ पे तो लीडरशिप वाली हिसाब है या इतना ज़्यादा मैच्योरिटी वाली बात करता है या करती है, जो भी उनका जेंडर हो। और घर में जो है वो बिल्कुल ही अलग रूप है। तो 2 अलग रूप कॉन्ट्रास्टिंग जो है वो आपको दिख जाएँगे। बाहर किस तरीके से बिहेव करते हैं और आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये उनकी फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए। और हाइली ट्रेडिशनल पर्सन होंगे, हायराफेंट की एनर्जी आई है। आपको प्रोटेक्ट करना, आपको प्रोवाइड करना, आपके बारे में सोचना, आपके साथ रहना, बच्चों के साथ रहना या पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के साथ रहना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस या कोज़ीनेस जो है, जो होम एनवायरनमेंट है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो जो भी आपका पर्सपेक्टिव जो फर्स्ट इंप्रेशन में हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन होंगे, ऐसा नहीं है। उसका उल्टा होगा, लेकिन वो सेलेक्टिव लोगों के लिए है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक्ट कैसे करेंगे, एक्शन कैसे लेंगे। तो पहला है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स ही आया है। प्रोवाइडर रहेंगे, प्रोटेक्शन रहेंगी, अबंडेंस के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, फिजिकली आपको प्रोटेक्ट करना, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपकी ज़िंदगी में रंग भरना या जो भी वो कर सकते हैं, वो जो है आपको के साथ करेंगे, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, इस तरीके से। तो आपकी फैमिली भी, जो इन-लॉज़ भी होंगे, वो भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। तो इस रीज़न की वजह से वो बहुत ज़्यादा आप में इम्पोर्टेंस रखेंगे। नेक्स्ट है कि ये भी चीज़ रहेगी कि ये बुक्स पढ़ने का ज़्यादा शौक होगा या अलग-अलग तरीके की बुक्स पढ़ने का शौक होगा। ये कोई सिलेबस वाली बुक्स नहीं है। ये जैसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो गई, बाकी चीज़ें रिलेटेड हो गई। तो उससे जो है वो नॉलेज गेन करना और शेयर करना आपके साथ भी, बच्चों के साथ भी। तो बच्चों को भी वैल्यूज़ देना, ये सारी एक्शंस जो है वो उनकी लाइफ में रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल विज़डम है। तो स्पिरिचुअली ये पर्सन होंगे तो बच्चों में भी वो स्पिरिचुअलिटी आएगी ही आएगी। और आपको भी वो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी में ही देखते होंगे, क्योंकि आप दोनों का जो मैच है वो एक स्पिरिचुअल तरीके से, या कह सकते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे फीलिंग है कि ये जो है आपके पास्ट लाइफ से ही आपकी लाइफ में आएँगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जिस तरीके से वो उनका जो कह सकते हैं डर है, या डर भी नहीं कहा जाए कि दुनिया के सामने कुछ और अपनी ज़िंदगी में कुछ और। तो आपके आस-पास कंफर्टेबल महसूस करना जो है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के हिसाब से ही होगा। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विज़न। तो आप अपनी लाइफ़ में एक न्यू पर्सपेक्टिव जो है, न्यू बिगिनिंग या न्यू पर्सपेक्टिव जो है वो फ़ील करोगे, और आपको खुद खुशी होएगी कि मुझे ये इंसान मिला है। तो आपको वो इस तरीके से फ़ील करवाएँगे कि आप उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हो या कितने ज़्यादा आप स्पेशल हो। बहुत भारी भरकम या फ्लैटरिंग बातें नहीं होंगी, लेकिन स्पेशल फ़ील करवाना है तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। चाहे वो, और ज़्यादातर वो एक्शंस में होगा। जैसे मान लो कोई भी एक्स वाई ज़ेड ओकेज़न है, तो आपको होटल में लेकर जाना या रेस्टोरेंट में लेके जाना, और पूरी फैमिली को जो है वो अच्छे तरीके से वाइन एंड डाइन करना, लेकिन आपके साथ जो है वो अलग तरीके से जाना, या अपने जो है जो भी उनके डिज़ायर्स हो वो सारी चीज़ें पूरी करना। तो आपको एक सेकंड हनीमून वाली जो है वो सिचुएशन भी देना चाहेंगे, चाहे जब भी उनका मन करे। तो उस तरीके की चीज़ है, या आपका मन करे। तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं वो फ़ील करवाने वाले हैं कि अ आपके जो डिज़ायर्स हैं, या आप नहीं बोल सकते, या कोई जजमेंट है, किसी भी तरीके का नहीं है। अगर ऐसा कुछ है भी तो वो अपना प्लान बनाएँगे आपके साथ और 2 दिन के लिए बाहर घूम आएँगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और किसी और को ये बताएँगे भी नहीं कि क्यों जा रहे हैं, बस करना है, मतलब जाना है तो जाना है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एडवेंचर।
न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहना, रिस्क लेना, बंजी जंपिंग करना, बाकी सारी चीजें करना, आपको सपोर्ट देना, हर तरीके से जो आपको पसंद है उसमें आपको सपोर्ट देंगे ही देंगे, चाहे वो अलग अलग चीजें हो, क्योंकि आप दोनों का जो पर्सनालिटी है वो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन होगी, लेकिन जो भी आप दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, जो कोर वैल्यूज हैं वो सेम होंगी, और उस वजह से भी आप दोनों में अट्रैक्शन हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है नाइट ऑफ कप्स आया है। नाइट ऑफ कप्स जो है वो यही चीज है, यहाँ पे 2 दफे नाइट ऑफ कप्स आया और 2 दफे जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो ये पर्सन, मैंने कहा था आपको कि शुरुआत में हो सकता है थोड़े से क्लोज्ड ऑफ दिखे आपको, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे खुलने लग जाएंगे वैसे वैसे आपको ये समझ आ जाएगी कि डीपली आपके लिए फील करते हैं और आप उनके लिए वर्ल्ड हो। तो वो सारी चीजें जो है वो समझेंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और थोड़े से पजेसिव भी रहेंगे, क्योंकि आपकी वो प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अगर आप मेल हैं, फीमेल के लिए भी देख रहे हैं, तो भी वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पे दोनों में कपल आया है, शांति रहेगी इस रिलेशनशिप में, जो है कलह नहीं होगी, यूजुअली जो है कोई लड़ाई नहीं होगी, और अगर हो भी जाती है तो बाहर वालों की वजह से अगर होती भी है तो उसको भी आप रिजॉल्व कर लोगे। यूजुअली यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आप दोनों ही मैच्योर हो गए और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो आप दोनों तक है सीमित। बाकी सारे लोग जो है वो उस रिलेशनशिप से दूर है। मतलब ये कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो जितनी भी प्राइवेट चीजें हैं वो सब जो है वो आप बाहर रिवील करने वालों में से नहीं हो। तो जो भी आप दोनों का रिलेशनशिप है वो आप दोनों के बीच में है, बाहर लोगों के लिए नहीं है। आप बाहर के लिए एक यूनिट ही हो। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी आया, तो योर पैशन इग्नाइट्स। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक सेंसुअल अट्रैक्शन भी रहेगा, और आप दोनों को जो भी इच्छाएं हैं, चाहे वो डिजायर्स हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो एक दूसरे के साथ बाहर घूमना हो, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर पूरी हो रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। ट्रू लव, लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम। तो आपके ये ट्रू लव होंगे। नेक्स्ट आ रहा है फेथ विल गिव यू मोर ऑफ अ पर्पस फॉर योर लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर। अनकाउंटेबल किसेस ऑन द लिप्स। तो उनकी शक्ल देख के या जो है कह सकते हैं उनके स्वभाव को देख के उनके पेरेंट्स भी नहीं ये सोच सकते कि आपको वो इतने किसेस देने वाले हैं, लेकिन वो आपको देंगे और ये सिर्फ आपको पता होगा। बड़ी क्यूट पर्सनालिटी है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स। अफर्मिंग, तो जो चीज चाहते हैं वो क्रिएट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सैक्रिफाइस ऑल फॉर लव। तो लव जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो वो जो है सही चीजें ही करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यू आर वेरी स्पेशल। और नेक्स्ट है आपके लिए आई हैव फाउंड द वन दैट माई सोल लव्स। तो यहाँ पे जो है वो आपको एक सब्सटेंस या कह सकते हैं रिलेशनशिप में जो महत्वपूर्ण या मीनिंगफुल जो है आपका रिलेशनशिप रहेगा, और जो आप महसूस कर पाओगे, और आपकी सोल जो है वो उनको लव करेगी, उनकी सोल जो है वो आपको लव करेगी। तो यहाँ पे अच्छा एक रोमांटिक जो जेस्चर भी रहेगा और एक प्रैक्टिकल सेंस में भी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक सन आया है, लियो एनर्जी है, यहाँ पे ब्राइटनेस है, ट्रांसपेरेंसी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेडी बियर है। टेडी बियर इनोसेंस को दिखाता है पूरी तरीके से, जो वो आपकी गर्ली वाली जो एनर्जी होगी या जो भी आपका बचपना होगा वो उनके सामने होगा और वो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर आया है। स्क्रू ड्राइवर जो है वो चीजों को फिक्स करना, चैलेंजेस को फिक्स करना। लाइफ में चैलेंजेस आते ही आते हैं, लेकिन उसको फिक्स करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, वो इस इंसान में है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कटर। तो जो चीज आपके लिए सही नहीं है उसको जो है वो मदद करेंगे कि आप अपनी दुनिया से या अपने दिमाग से हटा दें। तो इस तरीके के सपोर्टिव पर्सन होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। जन्नत वे, दर्शन रावल का, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है एक दिन तेरी राहों में, नकाब मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है शुक्र अल्लाह, कुर्बान मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है जोगी, शादी में जरूर आना। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे।
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे फील करेंगे वर्सेस एक्ट करेंगे। फॉन्ट्स, ओके, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो 2 दफे आया है यहाँ पे। पहले ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज है, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका इस पर्सन से मिलने से पहले कोई ब्रेकअप या कोई सिचुएशनशिप जिसमें आप हर्ट हुए होंगे, ज़रूरी नहीं है ब्रेकअप ही हो, रिलेशनशिप ही हो, कोई सिचुएशनशिप भी हो सकती है, या किसी दोस्त ने भी आपको हर्ट किया हो जिससे आप जो उम्मीद ना करते हो वो डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होगी। और उसके बाद जो है आप अपनी डेस्टिनी के हिसाब से इस पर्सन से मिलेंगे और ये पर्सन आपको हील करेंगे। तो ये जो है एक आउटर मैसेज था, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे फील करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। पहली चीज, बहुत ज्यादा एम्बिशियस पर्सन होंगे, उन्हें ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक होगा और वो फील ऐसा करेंगे कि आपको पूरी दुनिया घुमानी है। अब घुमानी जो है वो 2 सेंस में है। एक तो वर्चुअली जो है वो जिंदगी में घुमाना चाहते हैं कि जैसे मान लो अ, जैसे किसी भी स्टेट में, क्योंकि मुश्किल होता है कि पूरी दुनिया आप उस तरीके से घूम पाओ, लेकिन आपको जो है वो इंटरनेट के थ्रू या फिर जो है पर्टिकुलर जगह जो है, जैसे हो सकता है उनका ये मोटिव रहे कि वो जो है हर कॉन्टिनेंट में आपको एक देश ज़रूर घुमा दें, तो इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है आपको फॉरेन लैंड में भी सेटल करवाना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। चाहे वो उनका एम्बिशियस गोल है बिजनेस प्रिपेयर करना, जैसे मान लो आप XYZ देश में रहते हो, तो उससे जो है दूर जाके जो है अपना घर बसाना और वहाँ पे जो है बिजनेस को स्टैब्लिश करना या जॉब करना, जो भी कैरियर हो या पैसे कमाने का जरिया हो, लेकिन वहाँ पे जो है रहना और वहीं पर जो है सेटल हो जाना। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी रहेगी। फीलिंग उनकी ये है कि वो जो है जिस भी होमलैंड में है उससे दूर जाके बसने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। तो ये एम्बिशियस पर्सन होंगे और हमेशा जो है वो इस तरीके से सोचते होंगे कि आपके लिए या अपने लिए वो एक अच्छी चीज़ या अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है। यहाँ पे जो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपके जो है दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वो आपकी केयर करते हैं, आपको मतलब ऐसे देखना चाहते हैं कि आपने खाना खाया, ठीक से खाया नहीं खाया, आपकी हेल्थ ठीक है, आप खुश हो, ये ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस रखता है इस पर्सन के लिए। तो इस तरीके से है, ये हीलर हो सकते हैं या काउंसलर भी हो सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आपकी जो छोटी छोटी चीजें हैं या आदतें हैं या जो मुस्कुराहट है वो उन्हें पसंद है, तो उस तरीके से भी वो सोचते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा, और उस चीज को फील भी करते हैं और करवाना भी चाहते हैं। तो इस तरीके की फीलिंग रहेगी कि आपको ये हमेशा लगे कि ये पर्सन जो है, दुनिया में कोई आपकी केयर करे या ना करे, लेकिन ये पर्सन जो है आपकी केयर करता है या करती है, जो भी उनका जेंडर हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, द स्टार है। तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी जो है वो आपको देना, जो आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको देनी। आप अपनी ज़िंदगी में लाइफ लेसन जितने भी आपने सीखे होंगे उससे जो है उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ क्रिएट करना, या ये कह सकते हैं कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाना, ये चीज़ है यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि जैसे कहा जाता है, एक मुहावरा है कि घर की चाबी जो है वो आपके हाथ में है। तो सब कुछ जो है, चाहे फाइनेंशियल तरीके से हो चाहे बाकी चीज़ें हो, वो आपके हाथ में ही रहेंगी, क्योंकि आप उनकी वाइफ होंगी या आप उनके हस्बैंड होंगे। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ है, और ट्रस्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उनके लिए भी और आप लोगों के लिए भी। यहाँ पे लव जो है या रोमांस जो है वो बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। ये पर्सन होपलेस रोमांटिक होंगे। तो हो सकता है रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना या जो फ़िल्म में या बाकी चीज़ें होती हैं, तो उस तरीके से भी आपको थोड़ा-सा
प्लीज करने की इच्छा रखना, एक खुशी देने की इच्छा है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार का कार्ड है। स्टार जो है वो यही चीज है कि एक हीलिंग एनर्जी है। मैंने पहले भी कहा कि आप जो है हील हो गए इस पर्सन के पास, तो आपको वो अच्छी तरीके से एक हार्ट चक्रा तो आपको ओपन करना ही है, लेकिन आपकी जो एक्चुअल वर्थ है वो इन्हें पता होगी। तो वो जो है आपके सामने ब्लश भी करेंगे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो आपके अराउंड ही वो ब्लश करना पसंद करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। तो बहुत शाई पर्सन होंगे फीलिंग्स में, और फीलिंग्स जो है वो इस तरीके की रहेंगी कि आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं, या कोई कमी मतलब या शिकायत भी नहीं होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है उनके एक्शंस क्या होंगे आपके साथ। तो पहला आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है। थ्री ऑफ कप्स जो है हमेशा सेलिब्रेशन को या फ्रेंडलीनेस को दिखाता है। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस भी आया है। तो यहाँ पे यही चीज है, आप एक सोलमेट की तरीके से हो एक दूसरे के लिए, चाहे आप में कितने भी डिफरेंसेस हो, उसके बावजूद जो है ये आपकी केयर भी करेंगे, और एक फ्रेंड लाइक एनर्जी है। तो एक फ्रेंड लाइक में क्या होता है कि कंफर्टेबलनेस होती है, कोई टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ वाली सिचुएशन नहीं होती कि काम से काम बात करी और आगे चले, नहीं। यहाँ पे डीपली इमोशंस जो है इन्वॉल्व है, और आपकी खुशी आपका गम जो है वो उनको इफेक्ट करेगा। तो आपकी केयर वो बहुत ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एग्जिस्टेंस आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है। जो भी चाहते हैं वो अपने लिए भी चाहते हैं और आपके लिए भी इक्वली चाहते हैं। तो आराम चाहते हैं या पैसा चाहते हैं या जो भी दे सकते हैं आपको, वो देना की इच्छा रखेंगे, और यूनिवर्स से जो है वो प्रेयर भी करेंगे कि आप सही रहें, आप दोनों सही रहें, और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सब कुछ। तो इस तरीके की एनर्जी है। ये फैमिली बनाने की भी सोचेंगे, तो उनको फैमिली या बेबीज जो है वो बहुत ज्यादा पसंद हो सकते हैं। तो एक या दो बेबीज जो है वो करने की इच्छा रखेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और वो जल्दी ही होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स जो कॉन्शियसनेस को दिखाता है, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और कह सकते हैं एस ऑफ कप्स के ठीक नीचे ट्रांसपेरेंसी या कह सकते हैं मेंटल क्लैरिटी वाली सिचुएशन है। एक स्पिरिचुअल विजडम भी है कि यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, माइंड गेम नहीं है, झूठ सच नहीं है। ये नहीं कर रहे कि ससुराल है मायका है अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, नहीं। यहाँ पे बस एक टीम वर्क है कि हमें लाइफ को ऐसे क्रिएट करना है और आगे बढ़ते जाना, बस इतना ही चाहते हैं। और आगे जो है एक दूसरे के साथ क्रिएट करके उसकी खुशी को आगे और बढ़ाते जाना है। तो ये चीज है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, फ्रेंडलीनेस है। एक ऐसी एनर्जी है कि दोस्ती जो है वो इतनी गहरी है कि आपको खुद भी याद नहीं रहेगा कि कितने साल आपके हो गए एक दूसरे के साथ, और फिर भी जो है मन नहीं भरा या बोरियत नहीं लगी। ज्यादातर लोगों के मन में या मैरिज में ये भी हो जाता है कि वो बोरिंग महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ या रूटीन जो है वो ऑलमोस्ट सेम सी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो वही चार्म जो 10 साल पुराना था वो चीज बाद 20 साल बाद भी रहेगी। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। तो टाइम जो है वो या ईयर्स जो है वो मैटर नहीं करते, वो लव जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है, और हर तरीके से ऐसे है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लावरिंग आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है। तो आपको ये अपनी वाइफ में, वाइफ के पर्सपेक्टिव से ज्यादा कह रही हूँ, तो स्पाउस मटेरियल हो आप, और आपके लिए जो है बैंगल्स लेकर आना, या आपके ऊपर जो भी चीजें अच्छी लगती है, चाहे वो ब्यूटी की तरीके से हो चाहे वो मेकअप की तरीके से हो, तो वो जो है आपके लिए क्रिएट करना, या रेनबो की तरीके से क्रिएट करना। रेनबो जो है, इंद्रधनुष जो है वो हमें खुशी देता है। यूजुअली सभी लोगों को अच्छा लगता है कि इंद्रधनुष दिख जाए। तो वो चीज जो है वो आपको अपनी जिंदगी में लाकर महसूस करेंगे। तो यहाँ पे एक वो एक गाना है, जगजीत सिंह का गाना है, तेरे आने की जब खबर महके, ऐसा कुछ गाना है। बहुत उसी तरीके के इंटेंस फीलिंग्स जो है वो यहाँ पर फील करेंगे। तो यहाँ पे जो लव है या रोमांस जो है वो यहाँ पे इसी तरीके का, एक्शन में और रोमांस में बहुत ज्यादा मतलब फीलिंग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दोनों ही तरीके से आपको दिखेगा कि इनका लव किस तरीके का है, और आप भी महकोगे और वो भी जो है महकेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पे पीसफुलनेस रहेगी और शांति रहेगी, जो मतलब इतनी ज्यादा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आपने अगर कहा है कि ये तुम पे ज्यादा शर्ट अच्छी लगती है तो ये पहन लो, वो फौरन पहन लेंगे। तो बड़ा मतलब बहुत प्यारी सी एनर्जी है। और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जबरदस्ती है, आप ये नहीं कह रहे हो कि जबरदस्ती पहनना है, कोई एग्रेसिवनेस नहीं है, बस इतना सा आप कहोगे कि ये तुम पे ज्यादा अच्छी लग रही है तो तुम पहन के दिखाओ, और वो फौरन पहन लेंगे। तो उनका ऐसा नेचर नहीं होगा कि मैं पहनूंगा, मेरी किस्मत है, या मेरा जो है फ्रीडम है, तुम कौन होती हो बोलने वाले, ये सब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज नहीं है, और बहुत प्यारा आपका रिलेशनशिप रहेगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है।
न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, embrace it and live your dreams passionately. और नेक्स्ट आ रहा है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट, embrace it, न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ. तो यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने पहले कहा कि आप इनके साथ हील होगे. जो भी आपके पास्ट में हुआ है, जब आप इनसे मिल जाओगे तो आप याद भी नहीं करना चाहोगे कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था. तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है. नेक्स्ट आ रहा है स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स. तो जो है बाहर, घर से बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे. ज़रूरी नहीं है कि खर्चा करो. एक होता है खर्चा करना बाहर, और एक होता है ना खर्चा करना लेकिन टाइम स्पेंड करना, बातचीत करना और एक डीप कॉन्वर्जेशन करना. तो यहाँ पे डीप कॉन्वर्जेशन है. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ. तो फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो एक दूसरे की रखोगे और ध्यान रखोगे कि चीज़ें क्या सही है क्या गलत है, और जिस तरीके से केयर करनी चाहिए वो चीज़ है यहाँ पे. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इनर पीस. तो आपके मन में शांति रहेगी, कलह नहीं है, परेशानी नहीं है, खुशियाँ रहेंगी. और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए प्रोटेक्शन. तो आपको प्रोटेक्ट करना पसंद करेंगे और आप भी उन्हें प्रोटेक्ट करोगे. और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सोलमेट. तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है. तो आप दोनों ही सोलमेट रहोगे और एक दूसरे को डीपली जो है वो एनकरेज भी करोगे, ग्रो भी करोगे एक दूसरे के साथ, और हमेशा साथ देने की पूरी पूरी कोशिश करोगे. तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स. यहाँ पर एक स्पिरिचुअल चार्म आया है और यहाँ पर एक डॉग आया है. तो लॉयल्टी है, फेथफुलनेस है, और सिंड्रेला का गाउन है यहाँ पे. तो सिंड्रेला का गाउन जो है वो यही चीज़ है कि जो भी आपने अपनी लाइफ में सीखा है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको इम्प्लीमेंट करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाओगे. बस इतना ही आपको करना है और वही जो है वो जिंदगी बनाता जाएगा. चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से. पहला आ रहा है दिल है के मानता नहीं. ये शायद हो सकता है गाना भी गाकर आपको बताएं. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आ जाओ मेरी तमन्ना, अजब प्रेम की गजब कहानी. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ए काश के हम, कभी हाँ कभी ना मूवी का. और नेक्स्ट आ रहा बहुत प्यार करते हैं साजन. तो इसी तरीके के गाने हैं जो, ये चारों गाने जो है वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक या उस तरीके के हैं, डीप वाले. तो वो चीज जो है वो भी फील करेंगे आपके लिए. तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.